का सूद ठहरा, परंतु श्रीमद् भागवत जी और अपने गुरुदेव की कृपा से आप समस्त ऋषियों के समक्ष मैं अति उच्च आसन पर विराजमान हूँ। आप मुझे पूज रहे हो, ये मुझ में कुछ भी गुण नहीं है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा और श्रीमद् भागवत जी की कृपा है। यहाँ श्रीमद् भागवत जी और गुरु तत्व एक स्वीकार कर दिए हैं, वास्तविकता भी तो वही है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तस्तथा भाव्यते सदभि महिमाए गुरु कृष्ण एक कोरिजान। एकादश स्कंद में भी श्री कृष्ण उद्धव जी से यही समझा रहे हैं। आचार्य माम्यानीयान नामन्येत करेचित नौव्रत बुद्धया सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। एकमात्र श्री गुरुदेव के पूजन से ही समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है। गोविंद ये भागवती सिद्धांत है। जैसे हमारे श्याम सुंदर एक में बात द्वितीयम, श्याम सुंदर के जोड़े के कोई नहीं है। एते चांश कला कृष्ण भगवान स्वयं, यह स्वयं भगवान है। वैसे ही एक में बात द्वितीयम श्रीमद् भागवत ही है। इसके टक्कर का ग्रंथ, इसके जैसा ग्रंथ कोई नहीं है। श्री विद्यापति जी की वाणी में कि मैं तुम्हारी उपमा किससे दूं, तो हर शरीर से एक तो ही माधव। वैसे ही श्रीमद् भागवत जी आप कैसे हो, तो बस आप श्रीमद् भागवत जी के ही जैसे हो। जैसे हमारे ये नंद नंदन की उपमा किससे दी जाए, तो नंद नंदन आप यशोदा नंदन हो, और यशोदा नंदन आप नंद नंदन हो। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री रुद्र संप्रदाय के सुबोध नीति का आकार हमारे गौरांग देव से एक बार पूछा कि प्रभु कृष्ण का माने क्या। बोले एकमात्र यशोदा नंदन, उनकी क्या उपमा दी जाए। जिस समय में पूतना को ब्रह्मा को आज्ञा की मातृ पदवी दो, मेरी माँ है पूतना, ब्रह्मा जी घबरा गए। बोले प्रभु क्षमा करें, यदि पूतना को मातृ पदवी तो यशोदा मैया को। बोले हमारे पास कोई पदवी नहीं है, अनंत जन्मों तक मैया यशोदा मुझे गोदी में रख करके दुग्ध पान करवाती रहे और मैं करता रहूं, चुसुर चुसुर मैं दूध पीता रहूं, यही एक पदवी मेरे पास है, इसके अलावा कोई पदवी नहीं है। ये श्रीमद् भागवत। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहरो रसिका का। जब तक यह शरीर रहे भैया, तब तक अहर्निश भागवता अमृत का पान करते रहो, करते रहो, करते रहो, इसके अलावा और कुछ नहीं। प्रेमानंद विदाई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 Krishna
Hare
अपने परम गुरुदेव श्री नारद जी की वाणी अपने शिष्य परीक्षित जी को, ये अनुभवात्मक तत्व विज्ञान की चर्चाई है, अनुभव की बात। परंपरागत रूप से मिथिलांचल में भी यह परंपरा विनष्ट हो गई। पंडित विद्वान जो हुआ करते थे वो अपने साधन परंपरा से जो अनुभव प्राप्त होता था उसे लिखित रूप में रखते थे, कई स्मरण में रखते थे, जो श्रुति परंपरा के अंतर्गत, जिसके ये वाणी जन श्रुति कह करके हम लोग ये कहा करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं अनुभवात्मक बातें जो अपने परिवारों में हम देते चले आते हैं। उसी प्रकार से यह भागवतीय परंपरा अनुभवात्मक परंपरा है। श्री सुखदेव जी महाराज अपने शिष्य को सुनाते हुए कि देखो भाई, तुम्हारे पितामह श्री युधिष्ठिर के साथ जो मेरे परम गुरुदेव श्री नारद जी की वार्ता हुई थी, अपना अनुभव सुनाया था मेरे परम गुरुदेव ने। तावत् दास्यामहं जज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुसंगेन प्राप्तुम ब्रह्मपुत्रता। मैं साधु दासी पुत्र, शूद्र में मेरा जन्म था, लेकिन मात्र उस जन्म में ही साधु सेवा करने से, साधुओं की वाणी श्रवण कर अपने लिए दैन्यता पूर्वक उनकी वाणी को सुनकर वैसा साधन भजन करने से अगले जन्म में ही मैं ब्रह्मा का पुत्र हुआ, नारद के रूप में देवर्षि में मेरी मान्यता हुई। इसलिए गृहस्थों का एकमात्र कर्तव्य है धर्मस्ते गृह में दियो वर्णिता पापनाशनः गृहस्थो येन पदवीं अंजसा न्यासिनामियात्। यदि सत्संग और साधु सेवा यही दो कार्य वो करे तो जो सन्यासियों को मिलने वाला परम पद है वह उसे सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। जहाँ सन्यासियों को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा वही गृहस्थों को सहज में। हमारे गुरुदेव ऐसा कहा करते अपने शिष्यों के बीच में, देखो गृहस्थ जो चाहेंगे कि हम भजन करें, कैसे संभव होगा? अब वो खेत में जाएंगे, वो नौकरी करेंगे, वो व्यापार करेंगे, उपार्जन करेंगे, घर में लाएंगे, उसमें कितनी अधिक शुद्धता हो सके इसकी चेष्टा करना है पुरुषों को। तो भजन तो वो कर नहीं पाएंगे, तो उनके दरवाजे पर में यदि भजन करने वाले साधु पहुंचे और उनकी सेवा किया तो उस भजन में से हिस्सा कट करके उनको प्राप्त हो गया। यही भजन हो गया, गृहस्थों का भजन हो गया है। इसलिए नारद जी की भी यही वाणी है कि सत्संग, हाँ सत्संग ऐसा समीपता। संग से मतलब समीपता दो प्रकार की है, अंदर और बाह्य। बाहर में बैठे लेकिन जिन संतों की भजन प्रणाली है, भजन पद्धति है, अंतरंग स्थिति में है, उनके समीप बैठ करके शारीरिक सेवा करने के माध्यम से जब प्रसन्नता उनमें होगी तो प्रसन्नता की किरणें प्रवाहित हो जाएगी उस व्यक्ति में, उस व्यक्ति में प्रवाहित हो जाएगी तो उसके चिद शक्ति के अंतर्गत जो परमाणु रूप में भाव क्रिया है वह विकसित हो जाएंगे। वही
सत्संग है पूर्णतः। लेकिन पहले तो बाह्य रूप से संग करना आवश्यक हो जाएगा। हाँ, यदि उनके समीप रह करके मुझ में संसार के प्रति आकर्षण होना प्रारंभ हो गया, तब सावधानी भी आवश्यक है कि कहीं यह बाबा के रूप में इनमें भी तो संसार की कामना नहीं है। हाँ, क्योंकि आप देखेंगे जो वस्तु भी भोजन आप करेंगे, डकार के समय में उसी की बू आएगी, गंध आएगी। तो हमारा जो चिंतन होगा उस चिंतन का परिणाम क्या होगा? तो सहज में यहाँ बैठे हुए हम बात कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, यह बात नहीं उतनी मानी जाएगी, वैसे इनकी कृपा भी चल रही है। जब आराम के क्षणों में अपने बंधुओं के बीच में बैठ करके हास्य विनोद के रूप में हम रहते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, उस समय में हास्य विनोद के बीच में भी सांसारिक वार्ता होगी, हास्य विनोद, उस बीच में भी यदि सत्संग की वृत्ति का जागरण हो जाए तो मेरी मानस में वो स्थिति है, हमारे गुरु भाइयों के मानस में वो स्थिति है। और सत्संग में भी यदि संसार का जागरण हो जाए, इसका मतलब है कि सत्संग दिखावे की चीज है, भीतर में संग नहीं हो पा रहा है मेरा। यही फर्क है, यही पहचान है। संसार में रहते हुए ये वस्तु वास्तविक स्वरूप में हमारे मिथिला की ही है कि भोग में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी योगिक स्थिति से संपन्न रहना। बाह्य क्रिया भोगों की है, यही भागवती व्यवस्था है। मिथिलांचल का सनातन धर्म भागवत धर्म ही है, अन्य कोई धर्म नहीं। हाँ, वर्तमान समय में कुछ 100 वर्षों से हम इससे विमुख हो गए हैं। कुछ दूसरे धर्मों को, अन्य धर्मों को हमने सनातन धर्म मान लिया है। जैसे हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों की गुलामी के माध्यम से अपने कुछ मिले जुले संस्कारों को दे करके वर्ण संकरता का रूप दे दिया है चिंतन में, वैसे ही मिथिलांचल में धर्मों के अंदर भी वर्ण सांकर्य की स्थिति आ गई है। विशुद्ध धर्म से विचलित हो चुके हैं हम लोग। भले ही मुंह से कह लें कि मैं शाक्त हूँ, मैं शैव हूँ, कोई हर्ज नहीं, परंतु शाक्त हैं तो कैसे हैं? शाक्त के भी 2 स्वरूप होते हैं, अचिद शाक्त, सदचिद शाक्त। शैव भी 2 होते हैं, रौद्र शिव और काम शिव। काम से मतलब यह काम नहीं, स्नेह मंगलत्व का रूप है। इसलिए अपने आप सबसे बेहतर है ऐसी क्रिया जिस क्रिया को करने से अपने भीतर से शुद्ध वस्तु का प्राकट्य हो जाए। अपना आत्म तत्व पहला गुरु है। कहीं जाकर के भटक गए,
थोड़ी देर किसी के समीप में रहे, उससे आकर्षित हो गए। अय्यम आपके हैं, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, यह नहीं बनना है। अपने स्वरूप में स्थित रहना है। और जब तक अपने भीतर की आवाज अपने कानों से श्रवण न कर पावे, तब तक कहीं भी भटके, उस क्रिया को करें, सही मार्ग पर ही ले जाए। क्योंकि हम सभी जीव, चाहे वो किसी भी जाति के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर के ही अंश है। वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो अमेरिकन हो, वो कोई भी हो, वो ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, सत्य वस्तु सत्य ही होता है। सूर्य सूर्य ही रहेंगे, चंद्रमा चंद्रमा ही रहेंगे, हवा हवा ही रहेंगे, चाहे जो कुछ भी नाम में दे दो, अनुभव एक जैसा ही करेंगे। उसी प्रकार से यह भागवत धर्म, इसके नाम बदल जाएंगे, परंतु जो मूल धर्म है वो एक जैसा ही है। भागवत धर्म किसी की निंदा नहीं करता, किसी की शिकायत नहीं करता, किसी में अवगुण नहीं देखता, किसी के गुणों का बखान भी नहीं करता, सत्य को स्वीकार करता है। गोविंद है। तो इस प्रकार समस्त जीवों में गृहस्थों को यह आवश्यक निर्देश देते हुए, अनुभवात्मक निर्देश, जब तक जीवन में अनुभव नहीं होगा तब तक क्या बता पाएंगे। बोले देखो युधिष्ठिर, तुम लोग कितने सौभाग्यशाली हो, पता नहीं लग रहा है तुम लोगों को। तुम जिसे अपना ममेरे भाई कहते हो, यह साधारण नहीं है। यूयम नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो भयन्ति येषां गृहान अवसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। यह कितना अपने को छिपा करके मनुष्य रूप में तुम्हारे घरों में वास कर रहा है। देखो तो तुम्हारे राजसूय यज्ञ के अंतर्गत समस्त राजाओं का, ब्राह्मणों का, ऋषियों का जूठा पत्ता फेंका, चरण धोया है, परंतु इसके चरण को स्पर्श करने के लिए बड़े बड़े तुम्हारे यहाँ अनायास इतने ऋषि मुनियों का समागम क्यों हो रहा है? तुमसे बड़े बड़े तो राजागण हैं, क्यों नहीं जाते उनके यहाँ? एक ही लोभ उनका है कि वह श्री गोविंद जिनके नामों को स्मरण करके, सिद्ध करके, तीर्थ में भी जो पवित्रता है वह इन्हीं मुनिगणों के जाने से, चरण स्पर्श से, वह मुनिगण उनके नाम स्मरण करके अपने को पवित्र बनाते हैं। जब पवित्र बनाते हैं तब कहीं जाते हैं तो स्थान को पवित्र करते हैं। वो पुरुष तुम्हारे घर में विराजमान है। लोकम पुनाना मुनयो, इसलिए तुम बड़े सौभाग्यशाली। सोवायं ब्रह्म महद विमृग्यं कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद वह खलु मातुलेय आत्मा रणीयो विधिकृत गुरुश्च। और वो
तुम्हें क्या कहते हैं? बड़े भैया तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। जब तुम सोए रहते हो श्याम सुंदर तुम्हारे चरण संवाहन करते हैं। तुम उठते हो प्रणाम वो करते हैं, बोलते हैं भैया कुछ मुझसे गलती तो नहीं हो गई। तुम अपने को साधारण सौभाग्यशाली समझते हो, इसलिए इन संतों की सेवा करते हुए तुम सहज में ही गृहस्थ धर्म उन संतों उन सन्यासियों से भी परम पद की प्राप्ति कर पाओगे। बस ऐसी कृपा करो तुम भी हम पर कि तुम्हारे जो भाई हैं वो हम पर हमेशा प्रसन्न रहे। यही बात है। किस प्रकार से भगवान की प्रसन्नता हो इसकी चेष्टा करना। अब देवर्षि की वाणी को उद्धृत करते हुए भगवान की वाणी अनुभवात्मक नहीं हो सकती। ध्यान देंगे, ज्ञान विज्ञान से युक्त तो हो सकती, अनुभवात्मक नहीं हो सकती। मधु से आप पूछोगे भैया मधु तेरा स्वाद कैसा है, मिश्री से पूछोगे ऐ मिश्री बोलना तुझमें स्वाद कैसा है, क्या क्या उत्तर देंगे ये लोग। लेकिन आप लोग जो ग्रहण करने वाले हो अनुभव तो बदलाओगे। तो ये राम और श्याम क्या अपने बारे में बोलेंगे कि मेरा स्वाद कैसा है। ये तो उनके निज भक्त गण हैं जो उनका चिंतन करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, अनुकूल सेवा करते हैं। उनसे पूछो, श्री जानकी जी से पूछो, श्री हनुमंत लाल जी से पूछो, श्री भरत लाल जी से पूछो, अन्य सेवक गणों से पूछो। इसलिए ज्ञान विज्ञान के साथ श्रीमद् भागवती में तत्व विज्ञान की भी चर्चा आई है। यह तत्व विज्ञान ही अनुभव है। यह संत महात्माओं के द्वारा आस्वादन करके इसमें क्या क्या स्थितियां आती हैं इसका वर्णन करते हैं। तो श्याम सुंदर के द्वारा प्रतिपादित श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान विज्ञान से युक्त है, सिद्धांत से युक्त है, परंतु अनुभवात्मक जो वार्ता है वह श्रीमद् भागवत है। अब अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हुए हम गोविंद है। इसमें महाराजा इंद्रद्युम्न हो गए हैं। इनमें एक समय बड़ी विचित्र स्थिति आई, वैराग्य हो गया। सोचे क्या मैं अपने राज्यों को देखूं, जंगल की ओर चल पड़े तपस्या करने को। इनके राज्य से चले जाने के बाद अराजकता की स्थिति आ गई। महर्षि अगस्त्य उधर से आ रहे थे। कुछ ही दिनों की तपस्या से विधिवत कोई भी जब क्रिया की जाती है तो तुरंत शक्ति की प्राप्ति होती है। उस शक्ति के प्राप्त हो जाने से यदि पचा नहीं पाए तो अहंकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
इंद्रद्युम्न के साथ भी वही बात हो गई। महर्षि अगस्त्य को प्रणाम भी नहीं कर पाए। विधिवत रूप से महर्षि अगस्त्य ने शापित कर दिया कि पहली गलती, एक क्षत्रिय होकर के तुम तपस्या में क्यों आए? तुम्हारे चलते जो इतनी जनता भगवत सेवा कार्यों में लगी हुई थी, ब्राह्मणों को, देवताओं को, साधु संतों को, गैयाओं को परेशानी हो गई। तुम कायर हो और थोड़े से तपस्या के माध्यम से इतना अहंकार तुझ में हो गया कि अपने पूज्य और बड़ों को तुम सम्मान नहीं दे पा रहे हो। इसलिए तुम मूढ़ हो गए हो, मूढ़ प्राणी हो गए हो। जाओ, पशु योनि में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। और पशु योनि में हाथी की योनि में जन्म हुआ। जब पशु योनि में जन्म हो गया तो इसमें भी राजा ही बने। बड़े सुंदर थे देखने में, चारों ओर हथनियां थी, छोटे छोटे हाथी थे जो इन्हें राजा मानते थे, इनके पीछे पीछे चलते थे। उस सरोवर में बड़ा ही सुंदर जंगल था। अहंकार होते हम मानवों में जो विवेक दृष्टि है, अहंकार होते हुए देरी ही नहीं लगती। ये तो पशु योनि के हैं। दूसरी बात कि जिस हाथी के कानों से मद चू करके मुंह में चला जाता है वो मदमस्त हो जाता है। इनके मस्तक से भी अमृत स्राव होता है। उस समय में कुछ ऐसी क्रियाएं इनके साथ यदि की जाएगी तो ठीक है। उसी श्राव से स्थित होकर के ये क्या किए तो अपने झुंडों के साथ उस सरोवर पे जाकर के जल क्रीड़ा करने लगे। जल क्रीड़ा करते करते बहुत देर तक अपने सूंड से जल उठा उठा करके जलों की झिड़झिड़ी जैसी बना करके आनंद प्रदान करवा रहे थे। अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। तब तक में एक ग्राह गए थे, पकड़ लिया। पृथ्वी की शक्तिशालियों में हाथी को माना गया है और जल के शक्तिशालियों में ग्राह को माना गया है। अकेला ग्राह समूह के साथ यह हाथी ने छोड़ दिया और फिर किनारे बैठ गए। ग्राह क्योंकि जल में था इसीलिए इसकी शक्ति बनी हुई थी। हम क्या करें? अब ग्राह के चंगुल में यह फंसने लगा। फिर ग्राह से लेकर के अथाह जल में जाने लगे कि मेरे संबंधी बैठे हुए अब कोई भी मेरी सहायता नहीं करेंगे। उसी समय में घबराहट के मारे परेशानी थोड़ी देर जब अपने मस्तिष्क से सारे ग्रहणीय वस्तुओं को हम परित्याग कर देते हैं तो अपने जितनी भी वस्तुओं को हम
अभी भी ग्रहण करेंगे, आकर्षण बढ़ता जाएगा, आसक्ति भाव विकास की क्रिया, स्वरूप विकास की क्रिया समाप्त होती चली जाएगी। ये तो स्वाभाविक सिद्धांत है। चेतना का जागरण देख लो, बृहद सामग्री की व्यवस्था करो, यह साफ नहीं हुआ, वह साफ नहीं हुआ। अब अपने कपड़े की ओर देखोगे, बाहर जाएंगे तो जरा सा भाई आयरन चाहिए, साफ चाहिए, धुला हुआ पहन लिए, चल दिए, भाई क्या कहोगे तुम? अधिक से अधिक सम्मान नहीं करो, और क्या करोगे? इस शरीर की क्या गति होगी? इसे तो बात, कोई पक्षी या पशु कहीं यदि इस तीनों का आश्रय प्राप्त नहीं हुआ तो कोई पशु पक्षी आदि से नोच करके खा जाएंगे। होगी तो इतनी ही मन में करके इसको कितना श्रृंगार करना है, इसको पवित्र करना है, इसको अपना जो मेरा वास्तविक में स्वरूप है अपने में प्रतिष्ठित करना है, इसके लिए चेष्टा करो। बाह्य श्रृंगार करके क्या करोगे? यह तो आसुरी वृत्ति है। वृत्ति में तो दिव्य तपस्या है। देवता अपने को सुंदर बनाते हैं अप्सराओं के बीच में बैठने के लिए, वैसे प्रणम्य है। उसमें भी देवताओं में भी कोटि बने हुए हैं, राक्षस कोटि के भी देवता होते हैं, कोटि के भी देवता हैं, यक्ष कोटि के देवता हैं, और ईश्वर कोटि के भी देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हैं, ये ईश्वर कोटि के देवता। राहु केतु गोविंद, चंद्रमा सूर्य आदि ये ऋषिकूट के देवता हैं। बृहस्पति ये ऋषिकूट के देवता हैं। शुक्र ये ऋषिकूट से हम मानव भी यदि शुद्ध मानव कोटि के हम मानव हैं, आसुरी वृत्ति भी हमें आती है। असुर भी हम रहे होते हैं, अनेकानेक योनियों में असुर भी तो हैं, पशु भी तो हैं। तो अपने आचरण में, अपने व्यवहार में तो स्वयं मुझे परखना होगा ना, यही विवेक गोविंद है। तो एक पुष्प लेकर के देख चुका है, अब यह शिथिल होता चला गया गजेंद्र। अपने आप और ग्राह का जीवन हम मानवों के जीवन से संबंधित है। गजेंद्र हम मानव है, अपने परिवारों के बीच में रहते हैं, वो कैसे प्रसन्न रहें, उनमें उन्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम व्यग्र होते हैं। आदि के वशीभूत हुआ हम मानव। कुछ दिनों तक तो सेवा परिवार के द्वारा होती है, जब समझ जाते हैं कि यह बचने वाला नहीं है तब सब छोड़ देते हैं। बाद में चल करके बहुतों के साथ ऐसी स्थिति होती कि अवहेलना करने लगते हैं। उस समय में क्या उसकी मानसिक स्थिति होती होगी, जरा सोचे। जो जीवन भर में मैं जिस परिवार के लिए इतना परिश्रम किया, परंतु उस समय भी क्योंकि साधुओं का संग प्राप्त नहीं रहता है। महाराजा इंद्रद्युम्न तो महर्षि अगस्त्य से शापित थे, तो शाप रूप में भी कृपा ही हुई थी। उस कृपा के द्वारा जो भागवत धर्म का स्मरण हुआया, ज्ञान हुआया, जब मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम
प्राग जन्म अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के द्वारा वही जो जिस दीक्षा की प्राप्ति हुई थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका स्मरण करते हुए लेकर के आप जो आपके चरणों में अर्पित है महाराज, यही समर्पण किया। झट से भगवान आए और अपने चक्र द्वारा पहले ग्राह को, तब हाथी को दुआ ली, उसे भी दिव्य योनि की प्राप्ति हो गई। हमारे आचार्यों ने प्रश्न किया, जिज्ञासा की, भाई पहले हाथी को मारना चाहिए तो ग्राह को क्यों मारे? बोले सब अवगुण रहते हुए भी ग्राह इसलिए सौभाग्यशाली है कि यह गजेंद्र जिस समय में अपने आप को मेरे चरणों में, तो हमारे भक्तों के चरणों को पकड़ करके जो रहता है उसके ऊपर मैं पहले में कृपा करता हूं। इसलिए हमारे परम प्रभु, हमारे गौरांग देव काशीपुरी में 18,000 सन्यासी सरस्वती की सभा में जब परिचय पूछा गया तो बोले, ना हम विप्रो न दर्पतिर्ना विवैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न गृहपतिर्वा न प्रस्थो जतिर्वा, किंतु प्रोज्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धैर्भूभि वर्धो पदकमलयोर्दास दासा दासा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं बाद में क्या हूँ? तो वह अखिल परमानंद रस समुद्र गोपियों का स्वामी, वह कृष्ण जो है उसके दास का दास। यही हम गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय के अंतर्गत जो भी हैं, उन सबों की आत्म साधना के अंतर्गत यह आत्म ध्यान मंत्र है। बल्कि समस्त जीवन साधना ही गुरु साधना है। जब यह साधित हो जाते हैं तो सदगुरु के पास ले जाते हैं, और सदगुरु तत्व जो होते हैं वह दीक्षा प्रदान कर, भाव प्रदान करके जगत गुरु श्री कृष्ण के पास ले जाते हैं। इसलिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा है, वंदे कृष्णम जगत। गजेंद्र की स्थिति हम मानव की है, ग्राह ही काल है। इस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष का यही स्वरूप है। इसमें कथा है, की ओर इंगित इसलिए करवा रहा हूं कि नवम स्कंध तक श्रीमद् भागवत जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में आई है वार्ता कि पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो, श्रीमद् भागवत स्वरूप की वंदना का कमल है। तृतीय सूरजो कथितो जदुरु, तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद जो उनके हैं वो जंघा है, नाभिस तथा यह पांचवी स्कंद और छठवीं स्कंद है। भुजांतरम सूर्युगलम तथान्यो, और ये दोनों कंठस्तु राजन नवमम यदीयो, और यह कंठ क्या है तो नवम स्कंद